बच्चों, आज हम पाठ 14 लोकगीत इसको समझेंगे। इस पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आपका जन्म सन 1910 और आपकी मृत्यु 12 अगस्त सन 1982 को हुई। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोकगीत, जैसा कि आप ये शब्द पाठ का जो टाइटल है वो देख रहे हैं, लोकगीत ये क्या है बेटा? तो लोकगीत जो है बेटा, वो क्षेत्रीय बोली में गाए जाने वाले गीत है। क्षेत्रीय बोली मतलब उस इलाके की, जैसे छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी जगह पे जो बोलियां बोली जाती है, उसी बोली पर जो गीत गाए जाते हैं, वो गांव की बोलियों में वही गीत बन जाते हैं लोकगीत। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये शास्त्रीय संगीत से एकदम अलग है। अब शास्त्रीय संगीत को क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। ये शब्द प्रधान नहीं होते, ये ध्वनि प्रधान होते हैं। मतलब जो शास्त्रीय संगीत होते हैं उसमें शब्दों की प्रधानता नहीं रहती है, उसमें किसकी प्रधानता रहती? ध्वनि की प्रधानता। और इसके लोकगीत गाने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती है। जैसे शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत रियाज करना पड़ता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसकी बारीकियों को जानना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, लोक संगीत में ऐसा, लोकगीतों में ऐसा कुछ नहीं है। ये घर, गांव और नगर के जनता के लोग इसको गाते हैं, और ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनमें ज्यादातर कौन रुचियां रखता है मालूम है बेटा? किसमें? लोकगीतों में स्त्रियां, ज्यादातर स्त्रियां रुचि रखती है। ये गीत ढोलक, झांझ, झांझ भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता, करताल मतलब तालियों की आवाज से, बांसुरियों की मदद से ये लोकगीत गाए जाते हैं। और शास्त्रीय संगीत में तो बहुत सारे संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं। शास्त्रीय संगीत में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, और स्टेज होता है, सुर ताल का ज्ञान होता है, अच्छे गीतकार होते हैं, अच्छे गायक कलाकार होते हैं, तब जाके शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति होती। लेकिन लोकगीतों में ऐसा कुछ भी नहीं। बेटा, एक समय ऐसा था जब लोग शास्त्रीय संगीत को बहुत पसंद करते थे, और जो लोकगीत होते थे उसको हेय समझते थे। हेय का मतलब है तुच्छ माना जाता था। लोग इसकी उपेक्षा करते थे। उपेक्षा मतलब इसके प्रति लोग उदासीन थे, जो लोकगीत है उसके प्रति लोग उदासीन थे। जब साधारण जनता की ओर ध्यान दिया गया तो साहित्य और कला के बीच में बहुत ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ने लगी। साहित्य का मतलब है बेटा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। साहित्य क्या है? जो मनुष्य के जो विचार है उसको अभिव्यक्त करने का ये बहुत बड़ा जरिया है, माध्यम है। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें कहानी आती, कविता, नाटक, जीवन निबंध आदि आते हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार आदिवासियों का संगीत भी है, जो ओजस्वी और सजीव लगता है। ओजस्वी का अर्थ है शक्तिशाली, और सजीव का अर्थ है बिल्कुल जीवित सा लगता है। और मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गूंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका, और निर्द्वंद, निर्द्वंद मतलब बेपरवाह सा लहराता रहता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे भी जाते हैं। 20 से 30
आदमियों और औरतों का दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और सारी दिशाएं गूंजने लगती है। आगे हम देखेंगे बेटा, पहाड़ियों के अपने अलग गीत हैं और उन्हें गाने की भी अलग अलग विधियां हैं। इनके नाम है गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि। ये आप जो देख रहे हैं स्लाइड में, ये पहाड़ियों के गीतों का एक चित्र है। वास्तविक लोकगीत तो हमारे देश के गांवों और देहातों में है। और आप ये इसमें देख रहे हैं बेटा, ये चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि है। जो चैता है वो चैत्र मास में गाया जाने वाला लोकगीत है। ये गर्मी के मौसम में गाया जाता। कजरी, कजरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है। राधा कृष्ण की लीला, वर्षा ऋतु और विरह के गीत। विरह मतलब बिछड़ापन। जो प्रेमी प्रेमिका जो रहते हैं वो एक दूसरे से जब बिछड़ जाते हैं तो उस अवस्था में गाया जाने वाला गीत। और बारहमासा, ये भी विरह का गीत है। और विरह प्रधान लोकगीत होता है ये बारहमासा। 12 महीने का वर्णन किया जाता है। विरही मतलब जो प्रेमी होता है और विरहनी मतलब जो प्रेमिका है, और उसके मुंह से यह गीत गाया जाता है और पूरे 12 महीने का इसमें वर्णन किया जाता है। आगे है सावन। सावन का महीना तो आपको मालूम है वर्षा ऋतु का महीना होता है, झूले डलते हैं और इसमें एक बहुत अच्छा त्योहार भी आता है, रक्षाबंधन त्योहार। तो ये जो है बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ढोला मारू आदि राजस्थानी में गाए जाने वाले ये गीत हैं। तो आप ये लोकगीतों की आपने जो दृश्य देखे, ये वास्तविक हमारे देश में के गाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत हैं। बच्चों, लोकगीत कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि रोजमर्रा, रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन जो रोज रोज होते हैं उस पर आधारित होते हैं। और ये सीधे हमारे मर्म मतलब हमारी तकलीफ, हमारा लगाव, हमारी पसंद आदि को छू लेते हैं। इसकी भाषा गांव और इलाकों की बोलियां होती है। ये बड़े उत्साह और आनंद देने वाले होते हैं। इन गीतों की सफलता बस इनकी समझी जाने वाली भाषा होती है। अपन सोचते हैं ना ये कैसे इतना लोकप्रिय हो गया। ये सफलता का मतलब है लोकप्रियता। जो सफलता मिलती है इन गीतों को, क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि इनकी सरल सी इलाकों में बोली जाने वाली भाषा होती है जो सबको समझ में आती है। और ये गीत प्रसिद्ध हो जाते हैं, बड़े उत्साह से और बड़े आनंद से गाए जाते हैं और ये हमको उत्साह और आनंद से भर देते हैं। अब आगे हम देखेंगे बेटा भोजपुरी जो गीत। भोजपुरी गीतों, लोकगीतों में 30-40 वर्षों से विदेशिया बहुत प्रचलित है और बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इन गीतों में विरह मतलब वही जो प्रेमी प्रेमिका की जो दूरियां होती हैं उसका रस बरसता है। मतलब परदेसी प्रेमी पर ये आधारित होता है। जंगल की जातियों में दल गीत जो ग्रुप में गाए, दल मतलब ग्रुप में गाया जाने वाला गीत गाए जाते हैं। महिलाएं और पुरुष दल बनाकर एक दूसरे के जवाब के रूप में ये गीत गाते हैं। पर अब इस प्रकार के गीतों में बहुत कमी आ गई, मतलब इसमें लोग रुचि रखना कम कर दिए हैं। आगे हम देख रहे हैं बेटा ये आल्हा के लोकप्रिय बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले गीत। आल्हा वीरता का बखान किया जाता है और इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए
फिरते हैं और गीत गाते रहते हैं। और इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट, आप देख रहे हैं नट रस्सियों में करतब, मतलब अलग अलग प्रकार के वो रस्सियों पे चल 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 के करतब दिखाते हैं, वो दिखाते हुए ये गीत गाए जाते हैं। गद्य और पदात्मक रूप में गाया जाता है। गद्य मतलब नाटक कहानी के रूप में, पद मतलब कविता और गीत आदि के रूप में ये गाया जाता है। बेटा लोकगीत को अक्सर महिलाएं ही गाती है, पुरुष भी इनकी रचना करके गाते हैं, पर इनका संबंध स्त्रियों से ज्यादा है। लोकगीत नदियों में नहाने जाते समय, विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर और अन्य अवसरों पर गाया जाता है। और इन गीतों में नाच भी होता है। गुजरात में दल में गाया जाने वाला गीत गरबा है, जिसे गोले में नाचते हुए गाया जाता है। और इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। स्त्रियां विशेष तौर पर इनमें भाग लेती हैं। आप देख रहे हैं दोनों चित्रों में, है ना, एक में आप देख रहे हैं जिसमें गाया जा रहा है गरबा और दूसरे पे गाया जा रहा है ब्रज में रसिया, है ना। तो ये महिलाएं बड़े उत्साह से ये लोकगीत गा रही हैं। बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे देश के गांव में लोकगीतों के अनंत प्रकार हैं। गांव का जीवन जहां बिंदास तरीके से सरलता से जिया जाता है, आनंद के गीतों की कमी कैसे हो सकती है वहां पर। मेहनत के साथ, उत्साह के साथ भरे जीवन से प्रेरित ये लोकगीत बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। ये सारे लोकगीत जो हमारे देश की गांव को के जीवन को महकाते हैं और हमें बहुत उत्साह से, उमंग से भर देते हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लोकगीतों के प्रति हमें रुचि लेना चाहिए। ये हमें प्रेरणा इस पार्ट से मिली है। अब एक बार आप जरूर लोकगीत सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।